और मॉर्निंग प्राइम में बड़ी खबर, बंगाल के भूपति नगर में एनआईए की टीम पर हमले के बाद से सियासी उठापटक अब तेज हो गई है। एनआईए की टीम पर हमले को लेकर एक तरफ जहां बीजेपी ने मोर्चा खोलते हुए राज्य की लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था जो है उस पर सवाल उठा दिया, तो वहीं भूपति नगर थाने में एक महिला ने एनआईए के अधिकारियों पर ही शोषण की कोशिश करने का आरोप लगाकर एफआईआर दर्ज कराई है। उधर टीएमसी ने बीजेपी पर एनआईए के गलत इस्तेमाल करने का आरोप भी लगा दिया है। Mamata Banerjee has the police. Why Mamata Banerjee cannot give me a case? That type of case so that they can arrest me? Because we have the judiciary. I will challenge it in the judiciary. So if anybody can meet an NISP, it is not so that you cannot meet. You ask for an appointment to NISP. You will be able to go. If you have some proof, you can provide that proof to that man. हम लोग तो पहले ही बोला था कि ये भाजपा लीडर्स एनआईए ऑफिसर्स मिल रहे हैं, लिस्ट दे रहे हैं, जे इस इलाके से तृणमूल को उसको उठाना चाहिए, समन करना चाहिए। ये इलेक्शन के पहले वो इलाका दखल करने के लिए एनआईए को इस्तेमाल कर रहा है। जिसे लेकर बंगाल में सियासी जो पारा है अब वो उबाल पर है। एनआईए टीम पर हमले मामले से जुड़ी कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पहली तस्वीर एनआईए टीम पर हमले की है, जबकि दूसरी तस्वीर एनआईए टीम पर एफआईआर की है। ये तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे और तीसरी तस्वीर जो दिखाएंगे उसमें बीजेपी और टीएमसी किस तरह से आमने सामने हैं। तो मामले में अब तृणमूल कांग्रेस ने एक डेलीगेशन बना दिया है जो इस मामले की जांच में अब जुट गया है। तो अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह से एनआईए की टीम पर हमला हुआ, एनआईए पर फिर एफआईआर दर्ज कर दी गई उलटा, और बीजेपी टीएमसी अब एकदम से आमने सामने है। मतदान अभी होना है और उससे पहले ही इस तरह की जंग जो है वो एक तरह से शुरू हो गई है। तृणमूल कांग्रेस वर्सेस बीजेपी, ये जंग नहीं है और किस तरह से दर्ज कर दी गई है। आपको बता दें इस मसले में तृणमूल कांग्रेस का बड़ा आरोप यह है कि बीजेपी के लोग एनआईए के साथ मिलकर तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को गिरफ्तार करा रहे हैं और इसके लिए टीएमसी नेता कुणाल घोष ने एक नाम भी ले लिया है। कुणाल घोष का आरोप है कि बीजेपी नेता जितेंद्र तिवारी ने 26 मार्च को एनआईए के एसपी धनराम सिंह के घर पर जाकर भेंट की, मुलाकात की। कुणाल घोष ने यह कि जितेंद्र को पैसे भी उन्हें एक लिस्ट सौंपी जिसमें तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के लीडर्स के नाम शामिल थे, जिन्हें एनआईए को कागज दिखाया। कागज दिखाते हुए यह आरोप लगा दिया कि जितेंद्र तिवारी ने न्यू टाउन स्थित आवास पर जाकर मुलाकात की। कुणाल घोष ने विजिटर्स आते हुए कहा 6 बजे ऊपर गए और 7:22 पर बाहर निकले। कुणाल घोष ने विजिटर्स बुक दिखाते हुए बताया कि जितेंद्र तिवारी ने यहां साइन किया, यानी उनके सिग्नेचर जब अंदर कोई भी जाता है कि कोलकाता के कैमेक स्ट्रीट स्थित अपनी बेटी के फ्लैट का पता उसमें लिखवाया गया है। उधर जितेंद्र तिवारी ने इस बारे में साफ कहा कि जब तक आरोप सिद्ध नहीं हो जाते तब तक वे इस बारे में कुछ नहीं कहेंगे। बीजेपी के नेता जितेंद्र तिवारी के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि अगर जितेंद्र तिवारी के वहां जाने और मिलने का सीसीटीवी फुटेज हो तो तृणमूल कांग्रेस उसे पेश करे। उधर भी राज्य अध्यक्ष सुकांतो मजूमदार ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस के ही लोग वहां जाकर जेके तिवारी बनकर साइन करके आए हों, ये भी हो सकता है। तो इसको लेकर अब ये सवाल दोनों ही तरफ से खड़े किए जा रहे हैं। जितेंद्र तिवारी के लिए कहा गया है कि उन्होंने कैसे भेंट की एसपी से, और अब दूसरी तरफ बीजेपी जो है वो ये बात करी। आशिका हमारे साथ हैं। आशिका, अब ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं तृणमूल कांग्रेस की तरफ से कि किस तरह से तिवारी जो हैं वो घर गए, एसपी से मुलाकात की, विजिटर बुक दिखाई जा रही है, उसमें उनके सिग्नेचर दिखाए जा रहे हैं। बिल्कुल गंभीर आरोप है पंकज, और ये दिखाया जा रहा है कि 26 मार्च को ये मुलाकात हुई है। एनआईए के एसपी हैं धनराम सिंह, उनके साथ ये मुलाकात हुई है। ये आरोप टीएमसी का है और यही आरोप लेकर के आज टीएमसी के 10 सदस्यों का दल दिल्ली में चुनाव आयोग से करीब शाम को 4:15 बजे मुलाकात करेगा और संभव है कि वहां पर गंभीर आरोप लगाए, पैसे के लेन देन की भी बात की जा रही है टीएमसी की तरफ से। ये आरोप लगाया जा रहा है कि लिस्ट सौंपी गई थी किनको किनको गिरफ्तार करना है, जिसके बाद एनआईए की ये कार्रवाई शुरू हुई है पश्चिम बंगाल में। हालांकि भाजपा फिलहाल ये कह रही है कि सबूत सामने रखे टीएमसी और ऐसे ही आरोप न लगाए। सीसीटीवी जिसका दावा कल टीएमसी कह रही थी कि सीसीटीवी विजुअल्स भी उपलब्ध हो सकते हैं इस घटना के, तो वो सामने रखने का दावा कर रही है भाजपा। और ये कहना है भाजपा का कि जितेंद्र तिवारी पर जो भी आरोप है वो गलत है। फिलहाल पार्टी के नेता उनके साथ खड़े नजर आ रहे हैं पंकज। बिल्कुल, और इस बीच आपको बता दें पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में प्रधानमंत्री मोदी विरोधी दलों के नेताओं पर जमकर बरसे।
पीएम मोदी ने तृणमूल कांग्रेस नेताओं पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया, साथ ही साथ ममता सरकार के मंत्रियों को भी निशाने पर लिया। केंद्र की बीजेपी सरकार ने गरीबों के पक्के घर के लिए लगभग 30,000 करोड़ रुपए भेजे। मोदी कहता है कि पैसा सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जाए, लेकिन टीएमसी कह रही है कि केंद्र का पैसा पहले उनके खाते में आए। अब आप मुझे बताइए, जनता के हक का पैसा मैं टीएमसी को कैसे लूटने दूं? गरीब और एससी एसटी विरोधी टीएमसी सरकार ये होने भी नहीं दे रही है। यहां के चाय बागानों की समस्या किसी से छुपी नहीं है। देश में जहां भी चाय बागान है, उनमें से सबसे बुरा हाल बंगाल के चाय बागानों का है। टीएमसी का छोटे से छोटा नेता भी बड़े बड़े बंगलों में रहता है। और आइए सीधे रुक करते हैं आशिका का। आशिका, ये जो एनआईए की टीम पर हमले की बात है, कार भी दिखा रहे हैं हम लगातार, उसकी विंडस्क्रीन टूटी हुई है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस ने उल्टा ही आरोप लगा दिया, एफआईआर दर्ज करवा दिया एनआईए की टीम के ऊपर। क्या है ये पूरा मामला? और अब जाहिर बात है इसको लेकर आज भी दिन भर बवाल मचा रहेगा। बिल्कुल पंकज, एनआईए की टीम जब वहां पर जाती है तो ठीक संदेश खाली में जैसे ईडी की टीम पर हमला होता है, उसी अंदाज में उसी तर्ज पर उनके ऊपर हमला होता है। विरोध प्रदर्शन उनकी गाड़ी को रोक करके होता है, जहां पर किसी तरह से वहां से गाड़ी लेकर के एनआईए की टीम निकलती है, भूपति नगर थाने में एफआईआर दर्ज कराती है। लेकिन इस पर सियासत ऐसी कि टीएमसी ने यह कह दिया कि लोकल पुलिस की जानकारी के बिना अगर कहीं गए तो ऐसा ही हश्र होगा। ममता बनर्जी से लेकर के टीएमसी के नेता कुणाल घोष सब इसको लेकर के सवाल उठा चुके हैं, और अब एक महिला की तरफ से मॉलेस्टेशन का, छेड़छाड़ का मामला भी दर्ज कराया गया है एनआईए की टीम के ऊपर। बिल्कुल, और केंद्रीय जांच एजेंसियों के बंगाल में जांच करने से तृणमूल कांग्रेस नाराज है। टीएमसी ने 10 सदस्यों की एक टीम बनाई है, जिसका इश्तेहार चुनाव आयोग के दफ्तर में मुलाकात करेगी। वहां अधिकारियों से टीएमसी का यह आरोप है कि केंद्र सरकार केंद्रीय जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है, और इसको लेकर ये आज ये जो 10 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल है तृणमूल कांग्रेस का, ये आज दिल्ली में चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचेगा और वहां पर अधिकारियों से मुलाकात करेगा। सीधे सीधे एनआईए यानी जो जांच एजेंसियां हैं उसके अलावा भी उनका गलत उपयोग कर रही है बीजेपी, ये आरोप लेकर ये 10 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल आज इलेक्शन कमीशन पहुंचेगा। हम बोलना चाहते हैं कि आप लोग देखे हैं, लास्ट वीक में हम 2 बार इलेक्शन कमीशन के पास गए थे। हमारी तरफ से, एआईटीसी की तरफ से, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की तरफ से 4 मिनिस्टर और 1 एमपी, 4 एमपी और 1 मिनिस्टर, और हम जाके ये बोले थे कि लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए, सबको एकदम समानाधिकार है। जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट चल रहा है, जब इलेक्शन कमीशन की जुरिस्डिक्शन में सब वोट हो रहा है, तब सबको समान अधिकार मिलना चाहिए।